नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित है भारत की नदियाँ टॉपिक है। इसमें करीब हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियों से संबंधित सारे नदियों का इसमें कवर किया गया है। इसमें टोटल करीब 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। और इसके अलावा यह मैं आपको बता दूं कि नदियों से संबंधित 2 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो है जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन है, उसके अलावा दूसरा वीडियो आएगा। इस यानी कि पहले वीडियो में हिमालय की नदियों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे वाले जो वीडियो आएंगे उसमें प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा साथ साथ कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। बात हम उसमें भी करेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन उसमें भी ज़्यादा करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बनी है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय की नदियां उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह की, ठीक है। किसकी अपवाह की? पूर्ववर्ती अपवाह की। हिमालय की नदियां जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है गंगा नदी उदाहरण है, ठीक है। गंगा नदी उदाहरण है, ये भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं लगभग वो पूर्ववर्ती अपवाह की हैं। तो गंगा नदी कहाँ की? गंगा नदी कहाँ की है? हिमालय की नदी है। तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से या गोमुख से निकलती है। तो गंगा नदी भी एक पूर्ववर्ती अपवाह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, या फिर बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर पद्मा हो जाएगा। पद्मा, यानी कि जो गंगा नदी भारत में है वो बांग्लादेश में जाके क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। अगला क्वेश्चन, चौथा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उदाहरण है। देखिए, हिमालय की नदियां जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह की है, ठीक है। ये हिमालय की नदियां की हैं, ठीक है, जो हिमालय की नदियां। लेकिन अब यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो उदाहरण है वो है परवर्ती अपवाह की, ठीक, परवर्ती अपवाह की है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगला क्वेश्चन, हिमालय की नदियां किस अवस्था में है? युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था, या दोनों में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, हिमालय की नदियां जो है वो युवावस्था में है, ठीक। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में है। लेकिन अगर हम बात करें हिमालय की नदियां किस अवस्था में, तो युवावस्था में है, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है सातवां, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आठवां, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी, काली नदी की, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क लगा लीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब नदियां मिल जाती है तो फिर गंगा कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध अवस्थित मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, अलकनंदा के किनारे ही बद्रीनाथ का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, करीब जो है 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर के आसपास ये लंबी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी जो नदी निकलती कहाँ से निकलती? गोमुख से निकलती है, तो सही आंसर हो जाएगा गोमुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित करिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोमती, ठीक, गोमती नदी है। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील है। फुलहर झील कहाँ पे है? वो यूपी में है। यूपी में कहाँ? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान कहाँ होता है? गोमती में, उद्गम मैदान में गोमती नदी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बंदरपूछ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा, इसमें 4 ऑप्शन दे। ये तीनों जो है ना यमुना की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसलिए रामगंगा आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16वां क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है?
ठीक, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐसी नदी कौन सी है जिसमें चंबल में नहीं मिलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। ठीक, बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती। बेतवा कहाँ, किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। बेतवा नदी मिलती है कहाँ से? अभी तो पिछले ही बताया क्वेश्चन में, तो यमुना नदी से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी पूछ रहा है। ठीक है, सहायक नदी कौन सी उत्तर वाहिनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सोन। सोन जो है गंगा नदी की उत्तर वाहिनी सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां। अगला देखेंगे 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? यहाँ में बाएं से कौन सी नदी है जो नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती। सोन कहाँ से मिलती है? ये दाएं से मिलती है। ठीक है, और बाकी गोमती, घाघरा, कोसी ऐसी भी क्या है? बाएं से मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20वां क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैमूर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का मैदान, ठीक है, गंगा नदी की मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है, या गंगा नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां क्वेश्चन, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए, किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हुगली। ठीक है, हुगली नदी को विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, ठीक है, यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों में विस्तृत है? गंगा है, गोदावरी, रावी या ब्रह्मपुत्र? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। कौन कौन से देश में है? देखिए, पहला तो तिब्बत में है, तिब्बत से निकलता है। ठीक, उसके बाद भारत माता है, और फिर बांग्लादेश में जाता है। तो 3 देशों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा 2 देशों में, यानी कि भारत और आपका बांग्लादेश। गोदावरी, रावी, रावी तो 2 देशों में और गोदावरी एक ही देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? अब इसमें आप लोग सही बता ही सकते हैं, आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आप लोग खुद बताइए कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ठीक, यहाँ पर बराक दे रखा है, लोहित दे रखा है और सुबनसिरी दे रखा है। इसमें फिर आपको कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अब इसमें कौन सी नदी ऐसी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है? बराक बहती नहीं, बराक कहाँ नदी बहती है? मणिपुर में बहती है। तो बराक मणिपुर में बहते हुए चली जाती है। कहाँ पे? वो चली जाती है आपका बांग्लादेश। ठीक है, उसके अलावा लोहित बच गए और सुबनसिरी बच गए। सुबनसिरी और लोहित जो है ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसलिए ऑप्शन हमारा 2 और 3 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है मानस नदी। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ठीक, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? इसमें देखें दिबांग, कमेंग, लोहित। तो क्या ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही होता है? चुनना 1 और 2, 2 3 है, केवल 3 या फिर तीनों सही है? तो सही आंसर है आपका तीनों, क्योंकि ये दिबांग, कमेंग और लोहित तीनों जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कथन है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा कथन है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें सही कथन ढूंढना है। ठीक है, देखिए केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो चलिए कथन पर वापस चलते हैं। पहला कथन दे रखा है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। नहीं, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम होता है। तो
सिक्किम में तो बहती है ही, लेकिन तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है कहाँ पे, तिब्बत में होता है, इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी, बिल्कुल सही बात है। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, नहीं, ये भी कथन गलत है। तो हमारा बच गया कौन सा कथन सही, केवल 2 कथन सही है, तो केवल 2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु जाए, क्यों, क्योंकि ये भी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के आसपास दोनों ही निकलते हैं। ठीक, इसलिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान या शेरमुख कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी को। सिंधु नदी को सिंगी खंबान या शेरमुख कहा जाता है, कहाँ पे, तिब्बत में कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बोखरचू ग्लेशियर से। कहाँ से होता है, बोखरचू ग्लेशियर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी हम हर प्रकार की जो नदी हैं, हिमालय की जो नदियां हैं सभी से संबंधित हम इसमें टॉपिक में रखे हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए 36वां, निम्नलिखित नदियों में से सिंधु की बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है या नदियां हैं, श्योक, काबुल, सिगार। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमें देखना है कौन सा कथन सही है। श्योक, काबुल, सिगार। देखिए बाएं नदी से, बाएं से कौन से मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिगार मिलती है। ठीक है, श्योक और काबुल कहाँ से मिलती है, वो दाहिने तरफ से आकर मिलती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा केवल 3, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। ये देखिए, ये दाहिने तरफ से मिलता, सॉरी ये बाईं ओर से मिलता है। ठीक है, और ये मिलता है दाहिनी ओर से, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर सत्य नहीं ढूंढना, में असत्य ढूंढना है, केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक ना तो 2। तो देखिए दोनों ही कथन हमारा सत्य है। ठीक है, देखो कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम क्षेत्र, ये बिल्कुल कथन हमारा सही है। दूसरा, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है, ये भी कथन सही है। तो हमारा यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन असत्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी रावी नदी है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड है। सतलज नदी सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसमें देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही है, पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी रावी है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, ब्यास नदी का उद्गम कुंड कहाँ है, ब्यास कुंड है, ये भी सही है। सतलज नदी सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, ये भी कथन सही है, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। अब आप लोग इसमें खुद कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल राकसताल है, तो सही आंसर हो जाएगा सतलज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीति नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है, इसमें आप लोग कमेंट करके भी बताइए किसकी मुख्य सहायक नदी है। बिल्कुल सही, सतलज नदी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में लॉग चेन खंबाब के नाम से जाता है। अब आप लोग इसमें समझिए किस नदी को कहा जाता है। ठीक, 44 क्वेश्चन, तो सही आंसर उसका क्या हो जाएगा, सतलज। ठीक, तिब्बत में लॉग चेन खंबाब, क्यों, देखिए इसको तो नहीं कहा जाता, इसको शेरमुख कहा जाता है, और ये तो तिब्बत में बहती नहीं है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, तो बच गया सतलज। तो सतलज को क्या कहा जाएगा, लाग चेन खंबाब। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है वो महानंदा है। महानंदा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिंधु नदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख एक यूटीज है और लद्दाख या लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, केवल लेह डिस्ट्रिक्ट में ही इसका बहाव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में सिंधु नदी किस राज्य के शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो बहुत लोग कंफ्यूजन होकर जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख मारिएगा लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, खुर्रम, गोमल, तोची। तो उपर्युक्त में से कौन सी नदी सिंधु नदी के दाएं तट से आकर मिलती है? तो ये तीनों जो है ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे आई है सिंधु नदी, तो ऐसे ये तीनों आके लगभग मिली दाहिने तट से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम स्थान मापचा चांगो हिमनद है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका घाघरा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस नदी को नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शारदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आप लोग खुद ही बता सकते हैं। देखिए बोखरचू से क्या होता है? सिंधु होता है। अब यमुनोत्री से यमुना हो गया, ये सोन हो गया, तो आपका बच गया ये चेमायुंगडुंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेमायुंगडुंग, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमती नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहार झील। फुलहार झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है, ठीक, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। बाकी हम ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेंगे। विष्णु प्रयाग में किसका संगम होता है? धौली गंगा और विष्णु गंगा का, धौली प्लस विष्णु गंगा का, ठीक है। अब बाकी जो और बच गए ऑप्शन, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, ठीक है, किसका होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक। और देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी। इसमें अलकनंदा और भागीरथी, इसके बाद ही यह गंगा कहलाई जाती है। तो अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ होगा? कर्णप्रयाग में, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बनेगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।